प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा मामलों में जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं यासीन मलिक और एसएएस गिलानी को समन किया है। यासीन मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने 28 अप्रैल को और गिलानी को 3 अप्रैल को अपने सामने पेश होने को कहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नीरज, क्या कुछ खबर है? देखिए, मैं बता दूं कि इनको जो अलगाववादी नेता हैं इनको प्रवर्तन निदेशालय ने सम्मन जारी किया है और खास तौर से जो यासीन मलिक हैं उनको 28 मार्च को जवाब देने के लिए बुलाया है एजेंसी ने, और इसके अलावा जो गिलानी है उनको 3 अप्रैल को जवाब देने के लिए बुलाया है। ये मामला मैं बता दूं 2002 का मामला था, जब गिलानी के यहाँ पर ईडी की आईटी की सर्च हुई थी और जिसमें ये 10,000 जो अमेरिकन डॉलर हैं और इसके साथ ही काफी मात्रा में कुछ सामान भी यहाँ से बरामद हुआ था, जिसमें एक डायमंड खड़ी भी थी और इन पर कुल मिलाकर करीब 1.5 करोड़ के आसपास का इनकम टैक्स बैठता था। लेकिन गिलानी ने इस पूरे मामले को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने उलझाए रखा और 3 साल तक ये मामला चलता रहा। उसके बाद 2010 में करीब 1 करोड़ 73 लाख रुपए का इन पर इनकम टैक्स का जो बकाया था वो उसको लेकर मामला था, और ये ईडी और खासतौर से इनकम टैक्स दोनों ही डिपार्टमेंट के बीच में ये मामला था, जिसको गिलानी ने काफी समय तक लटकाए रखा। इसके साथ ही जो यासीन मलिक है उसके पास से जो पुलिस है उसने $1 लाख किए थे, जो मुश्ताक अहमद डार और उनकी जो पत्नी है साजिया रसूल, उनके से $1 लाख इन्होंने प्राप्त किए थे। और जिसमें जो साजिया रसूल है उसने बताया था कि नेपाल का एक आदमी है जो अल्ताफ कादरी है, उसके थ्रू ये पैसा इनके पास पहुंचा था, और जिसके बारे में जो प्रवर्तन निदेशालय है और उसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने इनसे जानकारी मांगी थी। लेकिन ये संतोषजनक जो जवाब है ना तो प्रवर्तन निदेशालय को दे पाए और ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे पाए। अब चूंकि समस्या ये भी सामने आ रही थी कि 2014 में जो जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ आई थी उसमें कई सारे जो इम्पोर्टेंट इस केस के जो डॉक्यूमेंट थे वो उस पानी में नष्ट हो गए थे। तो अब चूंकि दोबारा से ही प्रवर्तन निदेशालय ने इनको सम्मन जारी किया और उनसे जवाब मांगा है, जिसमें 28 मार्च और 3 अप्रैल इन दोनों को बुलाया ताकि जो आगे जो केस की रिलेटेड जो जानकारियां हैं या रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हासिल कर सकें और इनसे जवाब मांग सकें कि आखिर ये पैसा इन पर आया कहां से था और इसका उद्देश्य क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन सभी जानकारियों के लिए।